हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपके हेटर्स को पूर्वजों की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। तो यह एक मैसेज डाउनलोड हुआ है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी ज़रूर आपसे रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें और हो सकता है कुछ ही जो है आपसे मैच करे, तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और चलते हैं रीडिंग की तरफ। भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर इस रीडिंग को देखने के लिए आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश विघ्न विनाशक गणेश जी उनके जीवन की सारी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती का मैं आवाहन करती हूँ कि माँ सरस्वती, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ न कुछ इस रीडिंग के माध्यम से उनके जीवन में ऐसी गाइडेंस आप ज़रूर प्रोवाइड करिए ताकि वह अपने जीवन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर पाएँ और उसका समाधान भी ढूंढ पाएँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण जो है पूर्वज आपके हेटर्स से नाराज हैं। आपके हेटर्स को पूर्वजों की नाराजगी क्यों झेलनी पड़ रही है? देखिए, यहाँ पर ये है कि पहले तो आपके हेटर्स जो थे वह हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत मजबूत हों, फिजिकली भी बहुत मजबूत हों, उनका एक रोब रुतबा रहा हो और बहुत अच्छे तरीके से वह अपने निर्णय भी लेते रहे हों। और उनको अपने पैसे का बहुत घमंड था और आपके पास शायद वैसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वह आपको हमेशा ही नीचा दिखाते थे। या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी भी, तो वह एक जलन के वश आपकी सारी चीज़ों को उन्होंने बाँध कर रख दिया था यहाँ पर। और आप भी अपने जो भी आपका वर्क एरिया होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से निर्णय भी ले पाते थे। आपके अंदर बहुत अच्छी विज़डम थी। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आप देख और समझ पाते थे। बहुत अच्छे तरीके से आप हर चीज़ में लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर थी। बहुत अच्छे से कोई निर्णय लेते थे और उस पर आप काम भी कर पाते थे और आपकी स्किल भी बहुत अच्छी थी। आपको कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य न कर पाएँ। एक तरीके की आपकी मल्टीपल पर्सनैलिटी थी। यह चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी। वह भी जबकि अपने क्षेत्र में अच्छे थे, हर चीज़ उनका बढ़िया था। लेकिन ये यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, या तो हो सकता है ये आपके पड़ोसी हों, क्योंकि चीज़ें उनके भी पास थीं और चीज़ें आपके भी पास थीं, लेकिन वो आपकी प्रोग्रेस को देख नहीं पाते थे, आपसे हमेशा जलन करते थे। और आपकी हर चीज़ से उनको जलन होती थी। कहीं भी आप लोग साथ में जाते रहे होंगे या एक जगह मिलते-जुलते रहे होंगे, तो उनसे ज़्यादा प्रभाव शायद आपका रहता होगा। आपकी बातें लोगों के लिए बहुत मायने रखती होंगी। आपके विचार जो है इतने प्रभावशाली रहे होंगे कि आपका कद और पद बढ़ जाता रहा होगा। तो यह चीज़ उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो ये जो है ये पड़ोसी का मतलब ये है कि आपके घर वाले ही आपके पड़ोसी होंगे, क्योंकि पूर्वजों की नाराज़गी पड़ोसी को नहीं झेलनी पड़ेगी। तो हो सकता है आप लोग अलग-अलग रहते हों, लेकिन एक ही घर हो,
तो आप लोगों का रहना अलग-अलग हो सकता है, तो वह उन चीज़ों में उनको हमेशा ही आपसे जलन होती थी, नफ़रत आपसे पैदा होती थी कि वो आपकी हर चीज़ को जैसे बाँट देना चाहते थे। यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पैसे के लिए भी उन्होंने काफ़ी हद तक आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को ऐसा बना दिया था कि आप बिल्कुल प्रोग्रेस ना कर पाएँ। या तो उन्होंने मेंटली तौर पर इसको कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी या कुछ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन ये चीज़ें दिख रही हैं तो बताना भी ज़रूरी है कि कुछ तांत्रिक क्रियाएँ भी करवाई थीं, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही लॉस मतलब कि बहुत पुअर हो गई थी। आपने बहुत लॉस झेला है इसमें। एक समय के बाद आप बिल्कुल ऐसा था कि जिस तरीके से यह चीज़ें हो रही थी तो आपने जो है अपने को बिल्कुल एक सही पॉजिटिव माइंड से चीज़ों को छोड़ दिया था कि मुझे इन सारी चीज़ों में पड़ना ही नहीं है। शायद आप किसी भी नेगेटिविटी को अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते थे और आपने अपने को छोड़ दिया कि जो जिसका कर्म है वो भुगतेगा, मुझे जो अच्छा करना है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से चलते थे और अपना सारा कुछ आपने जो है भगवान भरोसे छोड़ रखा था और आप निरंतर उसमें आगे बढ़ रहे थे। वो चाहे आपके लिए कुछ भी करें, लेकिन आप जानते थे कि मैं कुछ भी इनके प्रति करके अपना कर्मा नहीं बिगाड़ूँगा। चीज़ों को शायद आपको समझ भी थी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं भी थी, लेकिन उनके बिहेवियर की समझ तो थी ही आपको। और आपके अंदर जो पॉज़िटिविटी थी, उसी रोशनी के बलबूते पर आप निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। और उन सारी चीज़ों से आपको बहुत कठिन समय में भी आपको ऐसा रिलीफ़ मिल जाता था कि आपको कोई भी परेशानी महसूस ही नहीं होती थी और आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ते जाते थे, चाहे समय कैसा भी डिफ़िकल्ट रहा हो, लेकिन आपने कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। आप निरंतर कुछ अलग चीज़ें करना चाहते थे और करते जाते थे और अलग चीज़ों को सोचते जाते थे। जो कुछ भी आपके सामने आता था, आप उसका वेलकम करते थे, चाहे वह कैसी भी परिस्थितियाँ ही क्यों ना हो, आप उसका भी वेलकम करते थे। और इन लोगों को इनके कर्मा पर छोड़ दिया आपने। आपकी जो कुछ भी इन्होंने कंडीशन आपके साथ रखी या जिस तरीके से आपके हेटर्स ने हर चीज़ में मुझे यहाँ पर ये एक ही कार्ड सारी सिचुएशन बयां करता है कि आपके घर को इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया था। किसी भी तरीके से वह शायद आपने एक घर छोड़कर दूसरा भी घर लिया होगा कि यहाँ मेरी कुछ प्रोग्रेस हो सके, लेकिन वहाँ भी वही हालत थी, वहाँ भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए और अंत में फिर से आपको उसी कंडीशन में आना पड़ा, फिर से डाउनफॉल देखना पड़ा हर चीज़ में। और यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपकी धीरे-धीरे जो कुछ भी था इन परिस्थितियों में तो पड़े ज़रूर आप, लेकिन उन परिस्थितियों से आपको बहुत बेचैनी नहीं हुई और आपकी ये सिचुएशन देखकर उनकी जलन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, कि ये कैसे इतने खुश हैं, ये क्यों नहीं म उदास रहते हैं, क्यों नहीं तकलीफ़ में रहते। वो आपके आँसू देखना चाहते थे कि आप रोएँ। आप कोई न कोई ऐसी चीज़ हो कि आप लोगों को दिखाएँ या उनसे हेल्प माँगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे। आप जब बुरी कंडीशन में होंगे तो उनके पास जाएँगे, अपना दुखड़ा सुनाएँगे और वो आपको अच्छे बनकर आपकी सहायता करेंगे, जबकि सारा किया धरा उन्हीं का था। लेकिन आपकी इनर स्ट्रेंथ यहाँ जो है बहुत इन सारी परेशानियों को ओवरकम करने में सक्षम हो पाई। धीरे-धीरे आपकी जो स्पिरिचुअलिटी की ताकत थी, आपकी जो पॉज़िटिविटी की ताकत थी, वह धीरे-धीरे आपको ऐसी चीज़ों में लेकर गई कि जो लोग भी जो भी कर रहे थे आप उनको माफ़ करते गए और धीरे-धीरे आपने अपनी पावर को हासिल किया। क्योंकि पॉज़िटिविटी की पावर ही ऐसी होती है कि नेगेटिविटी का नामो-निशान जल्दी रहता नहीं है।
और आपने जो है अपनी बहुत ही छोटी चीज़ों को, छोटी से छोटी खुशियों को बहुत बड़ा समझ कर जिया। जबकि वह खुशियाँ ऐसी थीं कि जो बिल्कुल मायने नहीं रखती थी, लेकिन आपने हर खुशी का वेलकम किया। आप उन हर खुशी को समझते थे कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। और ऐसा करते-करते बड़ी से बड़ी खुशियों को हासिल करने के लायक आप बन गए, ऐसी आप में स्ट्रेंथ आई। किसी के ये यहाँ पार्टनर रहे होंगे, वह बहुत ही अच्छे पार्टनर यहाँ पर रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी वजह से ऐसा कर दिया गया था, क्योंकि आपके घर को ही पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम नेगेटिविटी से कवर कर दिया गया था। तो हो सकता है आपका परिवार भी आपसे दूर हो गया हो, आपके जो पार्टनर रहे हों, उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े होते रहे हों, या किसी कारण से दूरी बन गई हो। तो यह भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि ऐसा उन लोगों ने किया है आपके साथ। तो और आगे देखते हैं कि आपके हेटर्स को पूर्वजों की नाराजगी क्यों झेलनी पड़ रही है। इनके कहने से, इनका ये जो भी कुछ इन लोगों ने किया है, आपने कभी उसको समस्या की तरह लिया ही नहीं। आपने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ उन सारी चीज़ों का सामना किया। ये लोग ऐसे थे कि सारी नेगेटिविटी भरी हुई थी, लेकिन इतने इनोसेंस बनते थे, इतने मासूम बनते थे, जैसे ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ये तो कुछ करते ही नहीं है। ये बड़े अच्छे तरीके से आपसे पेश आते थे, जैसे इनके जैसा हमदर्द तो आपका कोई था ही नहीं। इस तरीके का ये दिखाते थे कि इनके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, लेकिन मन में पूरा कचरा, पूरा मैल भरा हुआ था। वे किसी एंगल से ये आपको वो खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते थे। ये यही देखना चाहते थे कि आप कीड़े मकोड़ों की तरह इनके सामने जो है रेंगते रहें, और इनकी हेल्प आपको हर समय चाहिए, ताकि ये जता सकें कि हाँ, हमारी हेल्प के बिना तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। इन्होंने किसी भी परिस्थिति से में आपको मूर्ख बनाने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं होगा। जब भी आपने कोई नई शुरुआत की हो, किसी भी चीज़ पर आपने निर्णय लिया हो, या कुछ भी आपने अपने जीवन में किया हो, तो इन्होंने हमेशा यही दिखाया कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। इस तरीके से इन लोगों ने कोशिश की है। हर तरीके से आपको यहाँ पर तोड़ा। एक एक करने की भी हद होती है, लेकिन कुछ लोग जब करते हैं तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। और जैसे-जैसे ये सब कुछ करते गए, वैसे-वैसे आप अपने बलबूते पर अपने मास्टर बनते गए, अपने गुरु बनते गए, क्योंकि आपको अंदर से यह एक गाइडेंस मिलती गई कि नहीं, आपको इन परिस्थितियों में क्या करने की ज़रूरत है। और आप जो है इन परिस्थितियों को पूरी तरीके से ओवरकम करने में माहिर होते गए। और धीरे-धीरे आपने इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से सँभालना भी सीख लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी का कार्ड है। अब आपका दिल दिमाग पूरी तरीके से खुल चुका था कि इन लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है, और किस तरीके से इनके साथ आगे बढ़ना है। तो अब जिन्होंने आपके साथ किया, उनको पूर्वजों की तरफ से क्या दंड मिल रहा है। पूर्वजों ने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ कर दिया है। वो नहीं चाहते हैं कि आपकी तरफ इनका कोई भी अब जो भी कुविचार है, इनकी नेगेटिविटी है, इनकी नकारात्मक ऊर्जा है, वह आप तक पहुँचे। क्योंकि वो बिल्कुल आपको सेफ कर दिए हैं। यहाँ किसी भी तरीके की इनकी नेगेटिविटी को पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। और जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो इनकी तरफ बैकफायर हो रही हैं।
जो कुछ इन्होंने पहले किया था वो भी, और जो ये अब भी ईर्ष्यावश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइट, आपकी लाइट जो है इनको अभी भी बहुत जलन में रख रही है। वो सब करने पर इनको मजबूर कर रही है जो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पूर्वजों ने आपके लिए ऐसा सुरक्षा घेरा बना रखा है और इनके लिए वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। अब जिन जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं वही वही परिस्थितियां इनके जीवन में होती रही हैं, अब होती जा रही हैं, क्योंकि इनका धीरे धीरे एक एक करके हर चीज समाप्त होता जा रहा है पूरी तरीके से। कैसे एक के बाद एक कार्ड निकल रहे हैं। पूर्वजों ने पहले भी यहाँ पर जो कार्ड आया है उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी कि इस तरीके के काम मत करो। बहुत बार उन्होंने साइन दिया होगा कि ये गलत है, क्योंकि आप ये एक प्योर सोल थे, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेते थे, आपके मन में कोई मैल नहीं था, आप जो करते थे बिल्कुल सहज होकर करते थे। लेकिन ये हमेशा ही आपको गलत तरीके से रोकने की कोशिश करते थे, पूर्वजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब जो है, जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए की थी वो सारी चीज़ें उनके जीवन में घट रही हैं पूरी तरीके से। उनका जो भी बना बनाया खेल था, जो भी बना बनाया जिस पर वो घमंड किया करते थे, जिन लोगों पर घमंड किया करते थे, जिन परिस्थितियों पर घमंड किया करते थे, अपने जिस रूप रंग पर घमंड किया करते थे, जिस सोच विचार पर घमंड किया करते थे, वह सारी चीज़ें एक एक करके इनकी बुनियाद हिलती जा रही है। पूरी तरीके से इनकी चीज़ें इनसे समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बैकफायर कर रही हैं। आपके पूर्वज यहाँ आपको, आप उनके बड़े मासूम से बच्चे हैं और वो जानते हैं कि आप सिर्फ हंसना खिलखिलाना जानते हैं, आप किसी का नुकसान कर ही नहीं सकते। और उन्होंने यह पूरी तरीके से आपको इस एनर्जी में रखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही हैं, इससे शायद उन्होंने आपको दूर रखा हुआ है। इसका कोई भी जो भी है, कुछ भी असर आप पर नहीं है, क्योंकि इन लोगों को शायद इतना दूर कर दिया गया है कि आपको इन सारी बातों से कोई प्रभाव ही न पड़े, न कोई आप पर अंगुली उठा पाए। आप अपनी खुशी में हैं, आप अपनी रोशनी में हैं, आप अपने फोकस, जिन चीज़ों को चाह रहे हैं उस पर फोकस कर पा रहे हैं। आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप इतने मासूम से हैं कि इस समय एक बच्चे की एनर्जी आपके अंदर है। तो पूर्वजों ने ये आपके लिए बहुत ही, मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा प्रदान की है कि जिस चीज़ में आप, जिस चीज़ को जीना चाहते थे, जैसी आपकी हायर सेल्फ थी, जो आप मासूम से थे, आपकी वह मासूमियत अब वो बरकरार रखना चाहते हैं। अब आपको वह डिप्रेशन में, तनाव में या किसी भी तरीके की दुख और पीड़ा में वह नहीं रखना चाहते हैं। वह आपको वो हर खुशियाँ देना चाहते हैं जो जिसके आप हकदार हैं। और आपके पूर्वजों ने आपके हेटर्स को, पूर्वजों की और कौन सी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। देखिए, यहाँ भी फूल का कार्ड आया, यहाँ भी फूल का कार्ड आया। आपको तो उन लोगों ने मूर्ख बनाया जानबूझ के, लेकिन जब इन ये वैसे ही मूर्ख बन रहे हैं तो इनको पूरी तरीके से अपनी परिस्थितियों का आभास हो रहा है कि हाँ, हमने जैसे इनके साथ किया है आज वही मेरे साथ हो रहा है। जिन जिन जगहों पर वो आपको मूर्ख बनाया करते थे, आप चाहे कितना भी अच्छे से निर्णय लें, जितना भी अच्छे से काम करें, वह आपको मूर्ख साबित कर ही देते थे। और यहाँ पर भी वो जो भी कर रहे हैं, कितने भी सोच समझ के साथ करें, परिस्थितियाँ ऐसी पलट जा रही हैं कि उनको पता चल रहा है कि हम मूर्ख बन गए यहाँ पर। पूरी तरीके से उनको पता चल रहा है कि हम मूर्ख बन गए यहाँ। और लोग भी देख रहे हैं कि लोग मना कर रहे हैं कि नहीं ये काम मत करो, लेकिन ये बड़ी सोच समझ के साथ ये अपना काम करते थे, क्योंकि पहले भी ये करते थे और हर चीज़ में इनको सफलता मिलती थी। लेकिन अब लोगों को भी यह दिखाया जा रहा है कि ये कितने बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि ये लोग दिखाते थे आपको कि आप बड़े मूर्ख हैं। कैसे पूर्वज जो है
आपके पूर्वजों की नाराज़गी इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये कार्ड यही बता रहा है कि आज उसी मुहाने पर खड़े हैं, ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, इनको ये एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था, आज वो सारी चीज़ें इनके जीवन में हो रही हैं। अब ये पछता रहे हैं, अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि पूर्वजों ने इनको कई बार एक साइन भी दिया होगा कि नहीं, इस तरीके से आप मत करिए। यहाँ इमोशनल लॉस भी हो रहा है और बार बार ये जैसे अपने लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पहले तो मैं इसी तरीके से निर्णय लेता था तो मैं हमेशा सफल होता था, आज क्या हो गया है कि मुझे किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वह रिलेशनशिप हो, चाहे वह फ्रेंडशिप में कोई बात हो, या किसी भी जगह पर, फैमिली में हो या कहीं भी हो, इनको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है, हर जगह इनको असफलता मिल रही है, हर जगह इनकी हर चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको लगाया था और पूर्वजों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तो ये आप पर लगाया था तो आपने अपने तक इसको झेला है, समझा है, हालाँकि आपको बहुत इसका कष्ट हुआ है, लेकिन इनको ये आभास है कि आपके साथ उन्होंने किया है, ये चीज़ें उनको मिल रही हैं। इस तरीके की आपके पूर्वजों ने यह एहसास इनको करा दिया है। अब यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी पूरी तरीके से पूर्वजों ने बना दी है। आपका घर परिवार भी सही और सुरक्षित है। आपके जीवन में खुशियाँ भी आ रही हैं या आ गई हैं। तो आपकी चीज़ें पूरी तरीके से, जो चीज़ें डवाडोल हुई थी वह पूरी तरीके से आपकी बन रही हैं, पूरी आकार ले रही हैं, वह मजबूत हो रही हैं। और इनके यहाँ तो ये टावर और डेथ का कार्ड है, तो सारी चीज़ें बर्बाद ही हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें बैकफायर की हैं तो सारी चीज़ें तो उलट पुलट पड़ेंगी ही। तो थोड़ा सा ये आपके एंसेस्टर से भी कार्ड ले लेते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जिन लोगों ने ये आपके साथ किया था, जिनको नाराज़गी झेलनी पड़ रही है, तो आपके पूर्वजों का इस बारे में उनके लिए क्या संदेश हो सकता है। आपके पूर्वज यही कह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा था वो इतना सरल और भावुक था, इतना इमोशनल था, वह एक प्योर सोल था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन तुम लोगों ने कभी भी उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश ही नहीं की, उसकी आवाज़ को, उसके भाव विचार को समझने की कोशिश ही नहीं की, और इसलिए आज तुम्हारे जीवन में यह इम्बैलेंस आया है, क्योंकि पूर्वजों ने आपको मजबूत बनाया और इनको धीरे 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 करके वह नीचे गिराते जा रहे हैं। कहीं कहीं तो कोई बिल्कुल समाप्त हो चुका है और किसी किसी की जो है बुरी स्थितियां शुरू हो चुकी हैं। ये हर तरीके से प्रॉब्लम में फंस गए हैं, जो यहाँ तक देखी जा रही है। फिजिकल प्रॉब्लम भी झेल रहे हैं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेल रहे हैं, ये इमोशनल क्राइसिस भी झेल रहे हैं, ये एक सोशल सर्कल में भी इनकी स्थिति डमाडोल हो रही है। तो ये हर तरीके से बिल्कुल, और दिमाग तो इनका बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। आपके पूर्वजों का कहना है कि जब वो, एक तरीके से ये मैसेज मिल रहा है कि जब फैमिली मेंबर थे तो एक दूसरे का हर किसी को ध्यान रखना चाहिए था। कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई घर में प्रोवाइडर हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जब ईश्वर ने दिया है तो सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मदर अर्थ गाया
सबका ख्याल रखती है बिना इस चीज़ का भेदभाव किए कि किसके पास क्या है और क्या नहीं है। लेकिन तुम लोगों को जो चीज़ दी गई थी, तुमने किसी का ध्यान नहीं रखा। उस चीज़ को सिर्फ़ तुमने अपने आराम के लिए और अपने कम्फ़र्ट के लिए यूज़ किया। तुम लोगों ने किसी का भी ख़्याल नहीं रखा, किसी के इमोशन का ख़्याल नहीं रखा कि जो तुम कर रहे हो और जिस तरीके से चीज़ें तुमको दी गई हैं, उससे तुम किसी की मदद कर पाओ और दूसरों को भी एक लविंग केयरिंग एनर्जी जो है प्रोवाइड कर पाओ। इस चीज़ का तुम लोगों ने ध्यान नहीं रखा। इसलिए पूर्वजों ने सारी चीज़ों को इन तक पहुँचने से रोक दिया, क्योंकि वो पहले जो है सारी चीज़ें इनके पास थीं। लेकिन इन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। नाजायज़ फ़ायदा उठाया तो पूर्वजों की नाराज़गी ये झेलनी पड़ रही है कि जिन चीज़ों का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिन चीज़ों को लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अपने परिवार में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उसी चीज़ों से इन लोगों ने नीचा दिखाने की कोशिश की। इसलिए पूर्वजों ने अब इनकी तरफ जो भी चीज़ें जानी थी, जो अच्छी चीज़ें इनके साथ होनी थी, सारी चीज़ों को इन्होंने रोक दिया है। अब इनके तक कोई भी अच्छी चीज़ नहीं पहुँच पा रही है, जिससे अपने जीवन में ये खुशी महसूस करें, शांति महसूस करें, आराम महसूस करें, सुकून महसूस करें। ऐसा कुछ भी अब इनकी ज़िंदगी में नहीं रह गया है। ना वो फाइनेंशियल वाइज़ रह गया है, ना रिलेशन वाइज़ रह गया है। किसी भी तरीके की चीज़ों को ये अब महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं। आपके पूर्वज हमेशा ही आपको देख रहे थे और आपके साथ थे। वह हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते थे। आप किसी भी तरीके से अकेले नहीं थे। उनकी निगाहें हर समय आप ही पर थीं। लेकिन उन्होंने इनको मौका दिया, लेकिन जब ये नहीं सुधरे हैं, तब जो है इनके जीवन में उन्होंने उन चीज़ों को उम, वापस किया है जो ये आपके लिए कर रहे थे। तो यह है आपके पूर्वजों का संदेश जो आपके हेटर्स को मिल रहा है। और ये हेटर्स शायद आपके फैमिली मेंबर होंगे, आपके बड़े करीबी होंगे। तो यह रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।